नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपको पता है आपकी जेब में रखा 500 का नोट असली है या सरहद पार से आया हुआ कोई जहरीला कागज? क्या भारत नेपाल की खुली सीमाओं का फायदा उठाकर कोई आपके खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह चाट रहा है? सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार ने बॉर्डर पर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना जाली नोट के सौदागरों के लिए नामुमकिन होगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के एक आदेश ने नेपाल सीमा पर हलचल मचा दी है। आखिर क्या है वो जादुई मशीन जो बैंक की हर शाखा में लगने वाली है? क्यों अब 16 से शुरू होने वाले नंबरों पर आपकी नजर होनी चाहिए? आज की इस एक्शन पैक्ड रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे बिहार सरकार ने जाली नोटों के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज आपकी जमा पूंजी की सुरक्षा का सवाल है। दोस्तों, भारत नेपाल का बॉर्डर हमेशा से संवेदनशील रहा है। जाली नोटों की खेप अक्सर इसी रास्ते से बिहार और फिर पूरे देश में फैलती है, लेकिन अब खेल खत्म। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सीधा निर्देश दिया है कि बॉर्डर के पास स्थित हर बैंक ब्रांच में अब नोट सॉर्टिंग मशीन का होना अनिवार्य है। अब आप सोचेंगे ये मशीन क्या करेगी, तो सुनिए, ये कोई साधारण नोट गिनने वाली मशीन नहीं है। ये एक अत्याधुनिक शिकारी है। ये न सिर्फ नोटों की गिनती करेगी, बल्कि उनकी क्वालिटी को और उनकी प्रामाणिकता, यानी वो असली है या नकली, इसकी माइक्रो लेवल पर जांच करेगी। अगर एक भी जाली नोट बैंक की खिड़की तक पहुंचा तो ये मशीन उसे तुरंत पकड़ लेगी। यानी अब जाली नोटों को सिस्टम में डालना नामुमकिन होने वाला है। आखिर क्यों बिहार का नेपाल बॉर्डर ही जाली नोटों के सौदागरों की पहली पसंद है? जवाब है यहाँ की ओपन बॉर्डर पॉलिसी। हजारों किलोमीटर की खुली सीमा, जहाँ कई जगहों पर सिर्फ एक पिलर या छोटी सी नदी ही तो दो देशों को अलग करती है, वहाँ सुरक्षा एजेंसियों के लिए हर शख्स की तलाशी लेना नामुमकिन हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर जाली नोटों के सिंडिकेट इन नोटों को स्थानीय बाजारों, मेलों और छोटे दुकानदारों के जरिए सिस्टम में घुसा देते हैं। प्रत्यय अमृत का ये फैसला कि बॉर्डर के पास के हर बैंक में नोट सॉर्टिंग मशीन होगी, दरअसल उस सप्लाई चेन पर सीधा हमला है। अब अगर कोई जाली नोट लेकर बैंक के गेट तक भी पहुंचा तो उसे वही दबोच लिया जाएगा। ये मशीनें सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों की तीसरी आंख का काम करेगी। सिर्फ मशीनें ही नहीं, बल्कि एक्शन भी फुल स्पीड में है। प्रत्यय अमृत ने 40वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में साफ कह दिया है कि आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू अब उन संस्थाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेगी जो अनियमित जमा योजनाओं के जरिए जनता को ठग रही है। बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण एक्ट के तहत अब उन लुटेरों की खैर नहीं जो आपकी गाड़ी कमाई पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मुख्य सचिव ने साफ कहा कि सभी एजेंसी आपस में जानकारी साझा करें और बॉर्डर के इलाकों में निगरानी को दोगुना कर दें। सरकार का संदेश साफ है, बॉर्डर से लेकर बैंक तक सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जाली नोटों के खेल में अक्सर वो मासूम लोग फंस जाते हैं जो अनजाने में बॉर्डर पार करते समय या वहां से लौटते समय खुले बाजार में पैसे बदलते हैं। ऐसे लोगों को दलाल जाली नोट थमा देते हैं। मुख्य सचिव ने इसी लूप होल को बंद करने के लिए अधिक से अधिक मुद्रा विनिमय केंद्र यानी करेंसी एक्सचेंज सेंटर खोलने का निर्देश दिया। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपनी करेंसी बदलने के लिए किसी अनजान एजेंट या दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार द्वारा प्रमाणित इन केंद्रों पर आपको 100% असली नोट मिलेंगे। ये कदम जाली नोटों की उस पैरेलल मार्केट को खत्म कर देगा जो अब तक बॉर्डर के इलाकों में फल फूल रहा था। सरकार चाहती है लेन देन का हर एक रुपया रिकॉर्ड में हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। अब बात करते हैं आपके मोबाइल पर आने वाले उन फेक कॉल्स की। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। अब अगर बैंक से कोई असली फोन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 1600 से शुरू होने वाले नंबरों से ही आएगा। अगर किसी और नंबर से बैंक मैनेजर बनकर फोन आए तो समझ लीजिए कि वो जाली नोटों के गैंग का कोई गुर्गा या साइबर ठग है। इतना ही नहीं, अब असली और नकली वेबसाइट की पहचान भी आसान हो गई है। याद रखिए, बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अंत में हमेशा .in होना चाहिए। अगर .com या कुछ और है तो उस लिंक पर क्लिक करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये जानकारी आपके बैंक बैलेंस को जीरो होने से बचा सकती है। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक ने जो 1600 वाला नंबर बताया है वो दरअसल डिजिटल डकैतों के खिलाफ एक बड़ी जीत है। अब तक ठग आम मोबाइल नंबरों से फोन करके खुद को बैंक अधिकारी बताते थे और लोगों का ओटीपी मांग लेते थे, लेकिन अब नियम साफ है। अगर फोन 1600 से शुरू नहीं हो रहा है तो वो बैंक का फोन है ही नहीं।
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चल रहे फेक लिंक्स को पकड़ने के लिए अब एआई का पहरा होगा। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि रेडियो जिंगल्स के जरिए अब मैथिली और भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं में गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा। जब लोग अपनी भाषा में इस खतरे को समझेंगे तो जाली नोटों और डिजिटल फ्रॉड का ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। नीतीश सरकार सिर्फ पुरानी तकनीक पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि अब मैदान में उतारा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। बैठक में डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की चर्चा हुई। ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम में यानी पलक झपकते ही ये पता लगा लेगा कि कोई लेन देन संदिग्ध है या नहीं। भोजपुरी और मैथिली में रेडियो जिंगल्स के जरिए गांव-गांव तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आनंद किशोर और मुकेश लाल जैसे दिग्गज अधिकारियों की मौजूदगी में ये तय हुआ कि बिहार को आर्थिक अपराध मुक्त बनाना है। खासकर नेपाल सीमा से सटे जिलों में मुद्रा विनिमय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को जाली नोटों के चंगुल में ना फंसना पड़े। बॉर्डर पर बढ़ती ये सख्ती बताती है सरकार अब डिफेंस नहीं बल्कि अटैक के मोड में है। जाली नोट सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक साजिश है। बॉर्डर के बैंकों में लगने वाली मशीनें इस साजिश को नाकाम करने की पहली सीढ़ी है। जाली नोटों का धंधा करने वालों के लिए ये अंतिम चेतावनी है, क्योंकि अब ना तो सीमा सुरक्षित है उनके लिए और ना ही बैंक के काउंटर। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है, जनता का एक एक पैसा सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी जागरूकता है। जाली नोटों का ये धंधा सिर्फ अपराध नहीं बल्कि आर्थिक आतंकवाद है। इसका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए किया जाता है। नीतीश सरकार की ये नई रणनीति, जिसमें ईओयू, आरबीआई और स्थानीय प्रशासन सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है। आनंद किशोर और मुकेश कुमार लाल जैसे अधिकारियों की टीम अब उन संदिग्ध संस्थानों की लिस्ट बना रही है जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में बॉर्डर एरिया में असामान्य वित्तीय लेन देन किया है। अब न सिर्फ नोटों की जांच होगी बल्कि उन खातों की भी कुंडली खंगाली जाएगी जिनसे ये पैसा इधर से उधर हो रहा है। बिहार ने अब ठान लिया है कि अपनी सरहद को सफेद और अपनी करेंसी को प्योर रखना है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बॉर्डर के बैंकों में मशीनें लगाने से जाली नोटों पर पूरी तरह रोक लग पाएगी? क्या आप 1600 वाले इस नए नियम से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको भी कभी जाली नोट मिला है या कोई संदिग्ध कॉल आया है तो अपना अनुभव शेयर करें ताकि दूसरे लोग बच सके। बिहार की हर ऐसी बड़ी और खोजी खबर के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय बिहार, जय हिंद।